हमारे मन में चल रहा था कि जो नॉलेज हमारे पास है उसे हम औरों तक भी पहुंचाएं। खासकर जिन बच्चों को हम अपने विद्यालयों में पढ़ाते हैं, वो बच्चे जो बड़ी कक्षाओं में जाते हैं तो उन्हें और नॉलेज और स्तर इम्प्रूव की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से मेरे मन में बात थी, तो मैं आज उसकी शुरुआत करता हूँ। क्योंकि विद्या व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, व्यय करने से बढ़ती है और इससे बड़ा कोई धन नहीं है। तो विद्या का दान करना चाहिए। तो मैं डिजिटली भी कोशिश करता हूँ। सामान्य अध्ययन सभी छात्रों को जरूरी है, सामान्य विषयों की जानकारी होना। आज हम शुरुआत करेंगे भारत का भूगोल और उसके तहत भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय यानी कि अपने देश को जानते हैं, अपने घर को जानते हैं, अपने पड़ोसियों को जानते हैं, अपनी सीमाओं को जानते हैं, अपना क्षेत्रफल जानते हैं, अपना अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को जानेंगे। क्योंकि जब हम भारत को जानेंगे तभी हम किसी और को जानेंगे। सबसे पहले स्वयं को जानना चाहिए, उसके बाद हमें आगे कुछ करनी चाहिए। तो आइए पहले भारत का मैप बनाते हैं और उसके आधार पर हम भारत के राजनीतिक मानचित्र को समझते हैं। इस प्रकार से भारत का मानचित्र बनाने का प्रयास मैंने किया है। मानचित्र में हम इस प्रकार से सबसे ऊपरी भाग में उत्तर और निचले भाग में दक्षिण और दाहिने हाथ तरफ पूरब और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम दिशा का अवलोकन कराते हैं। इन दिशाओं के आधार पर ही हम भारत के मानचित्र की समझ विकसित करेंगे। आइए देखते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार। और देशांतरीय विस्तार। जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और यह 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और जो इसका देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक। जो इसका सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कि
ग्रेट निकोबार में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जो इसका सबसे दक्षिणी पॉइंट है। और जो सबसे उत्तरी पॉइंट है उसको इंदिरा काल बोलते हैं, इंदिरा काल। और जो सबसे पूर्वी बिंदु है इसको किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और जो पश्चिमी बिंदु है सबसे, वो बिहार में, जो कि गुजरात में है। इस तरह से ये इनके सीमाई बिंदु हैं चारों दिशाओं के। और जो भारत की गोलार्धीय स्थिति है, यानी कि ये ग्लोब हमने बनाया जो पृथ्वी का प्रतिरूप है, तो इसमें दो गोलार्ध हैं, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत की जो स्थिति है ये उत्तरी गोलार्ध में है, अर्थात भारत की गोलार्ध में स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इसका क्षेत्रफल कितना है पूरा? इसका जो क्षेत्रफल है ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे विश्व का, इसे विश्व मान लिया जाए और इसे 100% माना जाए तो उसमें इंडिया 2.4% भूभाग पर है। यानी कि क्षेत्रफल के लिहाज से पूरे विश्व का भारत 2.4% है, पर जनसंख्या के लिहाज से यह, इसे 100 माना जाए, यदि 100 व्यक्ति माने जाए तो पूरे विश्व में 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। यानी जनसंख्या के रहन सहन इकोसिस्टम के लिए भारत काफी अनुकूल है। यानी क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जनसंख्या का निवास ज्यादा है। अब इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई को देखते हैं। यहां से लेके यहां तक, यानी उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर लंबाई है, जबकि पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर भारत की लंबाई है। भारत के बीचों बीच से 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से कर्क रेखा गुजरती है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी भी हमने ट्रिक बनाई है। गरम छाछ पत्रम, अर्थात ग से
गुजरात, रा से राजस्थान, मा से मध्य प्रदेश, झा से छत्तीसगढ़, नहीं झा से झारखंड और छा से छत्तीसगढ़ और पा से पश्चिम बंगाल और त्रा से त्रिपुरा और मा से मिजोरम। यानी यह बहुत शॉर्टकट ट्रिक है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। आठ राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब राज्यों के विस्तार के रूप में देखा जाए तो भारत का जो सबसे उत्तरी राज्य है, उत्तरी राज्य, वो हिमाचल प्रदेश है। और जो सबसे दक्षिणी राज्य है वो तमिलनाडु है। जो सबसे पूर्वी राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। और जो सबसे पश्चिमी राज्य है वो गुजरात प्रदेश है। इस तरह से भारत के सीमाई राज्य हैं। भारत के पड़ोसियों के विषय में एक बार चर्चा कर लेते हैं। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, और उत्तर में अफगानिस्तान, और लद्दाख से लेके इस पूरे एरिया पर यानी भारत के उत्तर में और कुछ पूर्वी इलाके में चीन, यहाँ पे नेपाल, यहाँ भूटान यानी पूर्व में भूटान, उत्तर में नेपाल और पूर्व में म्यांमार, और इसी प्रकार से पूर्व में बांग्लादेश। इस प्रकार से पड़ोसी देश हैं। नीचे श्रीलंका है, लेकिन गौरतलब है श्रीलंका से हमारी स्थलीय सीमा नहीं लगती है, जलीय सीमा लगती है। तो इस प्रकार से पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल और पूर्व में भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत की जो स्थलीय सीमा है और तटीय सीमा है वो कितनी है। तो जो भारत की स्थलीय सीमा है लगभग 15,000 किलोमीटर और तटीय सीमा अर्थात समुद्री सीमा 5422 किलोमीटर है। 5422 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा हम जमीनी सीमा की बात करते हैं और तटीय सीमा के तहत हम समुद्री सीमा की बात करते हैं। और 82.5 से भारत के 5 राज्यों से होके ग्रीनविच रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर प्रयागराज से होके जाती है। इसके लिए भी हमने एक शॉर्टकट बनाई है, उत्तम छत आओ।
उत्तर से उत्तर प्रदेश और माँ से मध्य प्रदेश, छत से छत्तीसगढ़, आ से आंध्र प्रदेश, ओ से उड़ीसा, अर्थात 5 राज्यों में होकर एक ग्रीनविच रेखा गुजरती है जो भारत का मानक समय निर्धारित करती है। कौन समय? मानक समय। मानक समय निर्धारित करती है जो अपने उत्तर प्रदेश में कहां से गुजरती है? प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से गुजरती है और जो माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है, माध्य समय से 5 घंटे आगे है। और भारत में जो सबसे ज्यादा तटीय सीमा का राज्य है वो गुजरात है और केंद्र शासित प्रदेश में जो सबसे ज्यादा तटीय सीमा वाला राज्य है वो अंडमान निकोबार है। केंद्र शासित प्रदेश में जो सबसे उत्तरी राज्य है वो लद्दाख है और सबसे दक्षिणी राज्य अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार है। और गौरतलब बात यह है कि भारत के 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। तटीय सीमा बनाते हैं। इसके लिए भी हमने एक ट्रिक बनाई है। वो ट्रिक है गौतम आओ केक पा गुजरात चले। गौतम आओ केक पा गुजरात चले। चूंकि याद करना कठिन होता है तो हम उन चीजों को ट्रिक बना के याद करते हैं और ये कंपटीशन के लिए बहुत जरूरी है। गो से गोवा, ता से तमिलनाडु, मा से महाराष्ट्र, आ से आंध्र प्रदेश, ओ से उड़ीसा, के से केरल, का से कर्नाटक, पा से पश्चिम बंगाल और गुजरात स्वयं लिखा हुआ है, चले साइलेंट है। इस प्रकार से भारत के 9 राज्य तटीय सीमा से यानी समुद्र से जुड़े हुए राज्य हैं। तो कुल मिला के हमने आज भारत का सामान्य परिचय जाना। आगे के लिए हम फिर कक्षाओं को सुचारू रूप से संचालित करेंगे आप लोगों के सहयोग के साथ।